हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डोज। मैं नवीन कुमार, पीएचडी स्कॉलर एट एमआईटी इलाहाबाद। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज, जो पक्षियों के अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पैलियोबायोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। तो हम जो पक्षियों के अध्ययन हैं उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और जेनेटिक्स क्या होता है? ये जेनेटिक्स होता है इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। एंड पैलियोबायोलॉजी, पैलियोबायोलॉजी क्या होता है? पैलियोबायोलॉजी होता है फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जो जीवाश्म होते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं हम पैलियोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स गेट ट्रिगर्ड व्हेन अ हग और अ किस टेक प्लेस बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड। तो जब माँ अपने बच्चे को चूमती है तो उस टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या करता है? जो हमारे ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो जिन पेशेंट्स में डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं एक्सटर्नली। नॉर एड्रेनलिन ये क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो जैसे फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होती है उसमें इसकी बहुत मदद होती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जो गर्ल्स होती हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर जो एग की ग्रोथ होती है ओवरी के अंदर उसमें मदद करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलानिन प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम, जो मेलानिन होता है वो हमारी बॉडी को बचाता है इंफ्रारेड रेस से, यूवी रेस से, एक्सरे से या फिर अल्ट्रासोनिक वेव से। तो ये मेलानिन होता है वो हमको यूवी रेस से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है या फिर कैंसर होने से बचाता है। साइनाइड पॉइजनिंग कॉज इमीडिएट डेथ एज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स, जो साइनाइड खा लेते हैं तो उससे क्या होता है? तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो परस्पिरेशन को अफेक्ट करता है। परस्पिरेशन यानी, परस्पिरेशन का मतलब होता है जो पसीना हमको निकलता है उसकी प्रोसेस को। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है या फिर डाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो क्या करता है? हमारे सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है उसको अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से वो क्या है? स्टॉप हो जाता है, तो हमारी सेल डेड हो जाती है जिसकी वजह से तुरंत मृत्यु हो जाती है। द ब्रीथ दैट वी थ्रो आउट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड अप टू एन एक्सटेंट ऑफ, जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.03%, 4%, 10% या 90%। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या आप, तो हमको ये लगता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड 100% होती है जो बाहर हमारे सांस निकलती है, पर ऐसा नहीं होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो 4% होता है जो हम एयर एक्सेल करते हैं, और जो एयर इनहेल करते हैं या फिर हमारे एनवायरनमेंट उसमें क्या होता है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका सही आंसर है कि जो हम एयर बाहर छोड़ते हैं या एक्सेल करते हैं उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। तो CO2 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, N2 होगा या फिर O2 होगा। तो इसका सही आंसर है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम कमरे में कोई जैसे लकड़ी वगैरह जला के या फिर और भी अंगीठी वगैरह जला के सोते हैं तो उससे क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये हमको मना किया जाता है कि ऐसा ना करें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इनहेल करेंगे तो वो क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इरिवर्सिबल जो कॉम्प्लेक्स है
हीमोग्लोबिन के साथ बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसलिए हमको बोला जाता है कि रात में अंगीठी वगैरह कमरे में जला के ना सोएं। ऑन हाई माउंटेन्स ब्लीडिंग थ्रू नोज अकर्स बिकॉज, अगर हम ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां से कभी कभी ऐसा होता है कि नाक से खून बहने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? बीपी फ्लक्चुएट्स एंड कोज द ब्लड वेसल टू ब्रेक, क्या ऐसा होता है? नहीं। बीपी इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड, क्या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हाई एल्टीट्यूड पे? नहीं। प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड इज हायर देन प्लेन्स, क्या प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड प्लेन से ज़्यादा होता है? नहीं। प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर हमारा घटता है। प्रेशर ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज हायर देन आउटसाइड प्रेशर, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनका जो प्रेशर है वो क्या करता है, आउटसाइड प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर एटमॉस्फेयर कम हो जाता है। तो जो कम हो जाता है वो ब्लड जो कैपिलरीज हैं उसके प्रेशर से कम हो जाता है। तो अब जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ब्लड फ्लो करेगा, इसी वजह से क्या होता है कि हमारे नाक से खून बहने लगता है। A substance present in mother's milk only when the first few days of delivery, only within the first few days of delivery, जो दूध होता है माँ का, तो उसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो केवल स्टार्टिंग के 2-3 दिन या 4 दिन ही प्रेजेंट होता है? तो वो कैल्शियम होता है, कैसेन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है या कोलेस्ट्रम होता है? तो इसका सही आंसर है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या करता है, बच्चे की ग्रोथ या फिर वो क्या बचाता है, पीलिया वगैरह होने से बचाता है या रोकता है, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है। ये कोलेस्ट्रॉल, कैसेन और कैल्शियम ये दूध में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। Which of the following vitamin is most likely to be destroyed when a food materials are roasted, boiled or fried? तो अगर हम किसी खाद्य पदार्थ को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तलते हैं, तो उसमें से कौन सी विटामिन नष्ट होने के ज़्यादा संभावना होती है? तो वो सही आंसर क्या होगा, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो जो विटामिन सी है वो क्या करती है, अगर हम खाने को उबालें या तलें तो उससे क्या होता है, विटामिन सी नष्ट हो जाती है काफ़ी मात्रा में। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो विटामिन की जो फूड्स हैं उसको हमको ऐसे ही खाना चाहिए, बिना उबाले बिना तले खाना चाहिए, ताकि उसकी विटामिन बनी रहे। अदरवाइज उबालने से क्या है कि वो यूजफुल नहीं रहेगा या फिर विटामिन उसकी खत्म हो जाएगी। एप्पल इज अ नॉट अ रिच सोर्स ऑफ, एप्पल में क्या समृद्ध मात्रा में नहीं पाया जाता? कैल्शियम, आयरन, रफेज, मैग्नीशियम। तो जो एप्पल होता है वो कैल्शियम भी पाया जाता है, उसमें आयरन भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। रफेज होता है पर बहुत कम मात्रा में होता है। रफेज के जो रिच सोर्स हैं वो बनाना है, ऑरेंज है। तो ये होता क्या है, एप्पल से हार्ट पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एप्पल होता है हार्ट पेशेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।